बहुत समय पहले की बात है, जब चुड़ैल रानी एक घर के अंदर काफी आराम से रहा करती थी। पर एक दिन चुड़ैल का मन विचलित होने लग जाता है कि अब उसका जाने का समय निश्चित आने लग जाता है। तभी उसके सामने एक छोटी सी गुड़िया आने लग जाती है। वह कहती है, हे चुड़ैल रानी, मुझे तो पता है कि तुम्हारी शक्ति सामने वाले को मिल जाएगी, तो फटाफट पूरी शक्तियाँ मेरे अंदर डाल दो। क्या बोल रही है बच्ची? मैं किसी की शक्ति किसी के अंदर में नहीं डाल सकती। तूने भले किताब में पढ़ा होगा कि शक्ति एक्सचेंज हो जाती है, परंतु मैं वैसी चुड़ैल नहीं हूँ भाई। इसके कहते हुए वहाँ से चुड़ैल आराम से चली जाती है। उड़ते उड़ते वह परेशान होकर पलंग के खटिया के ऊपर बैठ जाती है। हे भगवान, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे जादुई शक्ति मुझे नहीं मिलेगी। तो मुझे कुछ उपाय बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई मेरे सामने से क्यों आ रहा है? हे क्यों छोटा भाई, क्या हो गया तुम्हें? इतना कहते हुए छोटी बहन भी अपने मन के अंदर सोचने लग जाती है कि ए भाई, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी यहाँ डरावनी चुड़ैल भी प्रकट होने वाली है भैया, यहाँ से चला जा भाई, वरना तुम्हें चुड़ैल नुकसान पहुँचा सकती है। फटाफट यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मुझे काफी ज्यादा फिक्र है, तो यहाँ से आराम से चले जाओ, क्योंकि चुड़ैल आकर किसी को नहीं छोड़ती है, क्योंकि रात में निकलती है, आज तो दिन है, तो आराम से कच्चा ही चबा डालेंगी। इतना कहते हुए भाई भी आराम से कहने लग जाता है, छोटी बहना, मुझे पता है चुड़ैल मुझे रास्ते में मिली थी कि तेरे घर पर मैं आऊँगी और कुछ ज़रूरी बातें मुझसे कुछ कहना है। इतना ही कह रही थी चुड़ैल, तो मैं फटाफट घर पर आ गया, क्योंकि चुड़ैल मुझसे कुछ घर पर आकर कहना चाहती थी। इसी के चक्कर में मैं घर पर आ गया। क्या? हाँ माँ। फिर इतना कहते हुए आ गई। फिर तभी चुड़ैल एकदम से प्रकट हो जाती है। फिर चुड़ैल कहने लग जाती है कि मैं किसी को जादुई शक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे अंदर ही जादुई शक्ति है। मैं किसी को दूंगी तो वह हमेशा के लिए भस्म भी हो सकता है, तो सावधानी पूर्वक ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना। मैं किसी को नहीं दे सकती, मेरे साथ ही जादुई शक्ति सारी नष्ट हो जाएगी, मुझे माफ कर दो। फिर इतना कहते हुए भाई भी कहने लग जाता है, अपनी बहना को इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हमेशा उसका पालन करना चाहिए और उसका देखभाल करना चाहिए। हमें इस कहानी से सीख मिलती है बच्चों की ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और किसी की शक्ति चुराना नहीं चाहिए, जिसकी है उसी के साथ रहना